अब वहाँ लोगों की आपस में क्या समझ बनता है, छोटी पार्टियां अपने अधिकार के लिए क्या मांग रखती हैं, क्या करती हैं, आगे आने वाले दिनों में आपको सब मालूम हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा ये कि अगर मेरा एमपी यहाँ से जाता है सासाराम क्षेत्र से तो उसी की ही सरकार बनती। इस बात को हम लोगों ने 10 वर्ष पहले भी देखा है और एमपी भेजे हैं, जबकि यहाँ के सांसद मीरा कुमार हुआ करते थे। उस समय भी हम ही लोगों का सरकार था। और आज जब सासाराम क्षेत्र से हम जीते हैं एक बहुत ही अच्छे वोट से, तो मैं चाहूँगा कि सरकार मेरे ही बने देश में और देश का सेवा कर। संप्रदाय का बात हो रहा था, जहाँ पर लोग अमीरों का बात कर रहे थे, मैं भी सोच रहा था इस मूवमेंट में आखिर एक गरीब का बच्चा, एक झोपड़ी से निकल करके आया हुआ बेटा, इसका मुकाबला कैसे करेगा, इनके साथ लड़ाई कैसे लड़ेगा। लेकिन ऐसे गार्जियन, 80 साल के गार्जियन, 85 साल के गार्जियन, 90 साल के गार्जियन लोगों ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हें लड़ाई लड़ना है और तेरा लड़ाई तू नहीं लड़ेगा, इस बार का लड़ाई सासाराम पार्लियामेंट का जनता लड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। अंततः आप सबको मालूम होगा, लोगों ने ये भी कहा यार इसका सिंबल नहीं मिलेगा। जब सिंबल मिल गया तो लोगों ने ये कहा कि चलो सिंबल किसी तरह मिल गया। पहले तो कहा कि टिकट नहीं मिलेगा, तो टिकट नहीं मिलेगा तो नाम आ गया टिकट में हमारे गार्जियन और बहुत सारे लोगों का मदद से। उसके बाद जब नाम आ गया तो बोला नाम आ गया यार, इसका सिंबल इसको नहीं मिलने वाला है, दूसरा को मिलेगा। जब सिंबल मिल गया तो लोगों ने कहा कि सिंबल मिल गया यार, ये जीतने वाला थोड़ी नहीं है, ये तो 2 लाख से हार रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा मीडिया सासाराम के ऊपर कभी बात नहीं करता था। मीडिया जब भी बात करता था तो ऐसे कह देता था कि अपने नहीं सासाराम के ऊपर बात मत करिए, सासाराम तो भाजपा का है, वो धनबाद रहेगा, या फिर से 1 लाख लोग वोट से जीतने जा रहे हैं। लेकिन इनकी सोच और इनका जो मालूम नहीं, मुझे पता नहीं कैसे सर्वे हुआ क्या हुआ, लेकिन जिस दिन मुझे टिकट मिला था सर्वे में मैं देख रहा था कि 2 लाख से मैं पीछे चल रहा था। मैं एक चुनौती लिया और चुनौती इसीलिए लिया कि आप सब लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी इंडिया गठबंधन के हमारे भाई, वो तो सो गए क्योंकि उनको मालूम हो गया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सासाराम पार्लियामेंट से लोगों ने एक आवाज लगाया कि ये जो लड़ाई है मोदी जी लड़ रहे हैं, और यहाँ जो सासाराम पार्लियामेंट का चुनाव आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं, इसलिए ये कतई हम लोग नहीं मानेंगे कि हम लोग ये सीट हार रहे हैं। तो जब हार गए तो उन्हीं का हार हुआ कि नहीं हुआ? हमने और किसी को नहीं हराया है। यदि हमने हराया है तो आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने हराया है इस सीट से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं देखा एक दिन पहले पेपर में निकला, पेपर आप लोग भी पढ़े होंगे, उसमें केवल लिखा हुआ था, ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा हुआ था कि आप भाजपा कैसे हार गया, भाजपा कैसे हार गया, एक शब्द भी नहीं लिखा था तो मनोज कैसे जीत गया। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी उन लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि गरीब बाप का बेटा कैसे सांसद बन गया, कैसे पार्लियामेंट में चला गया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। समय कम है, आप लोगों को घर भी लौटना है। मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं। ये अभिनंदन जो समारोह है, हम सबों का अभिनंदन समारोह है, सासाराम पार्लियामेंट के जनता का अभिनंदन समारोह है। हम सबों ने जीता है और आप सबको मालूम होगा कि अब रूट जो बनेगा, अब रूट गांव घूमने वाला नहीं बनेगा, अब गांव को विकास करने वाला रूट बनेगा, और ये हम सब मिलकर के करेंगे। मैं आज आप लोगों से वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। एक चीज और, आपके इस मन से बहुत बार बात हुआ सम्मान की बात, उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार के सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों ने मुझे मदद किया, मुझे वोट किया, इवन पार्टी से ऊपर उठ के लोगों ने मुझे वोट किया, मैं आज वचन देता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बीच का रहने वाला भाई हूं, मैं वचन। इस जीत में पहले तो मैं अपने आपके चैनल को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, और दूसरी बात, यहाँ जीत जो हुई है संविधान बचाने की जीत हुई है, गरीब गुरबों की
पिछड़ों की, अगड़ों की बचाने की उसकी स्थिति को हुआ है। और इसमें इस चुनाव में जितने भी हमारे वोटर दिए वोट हमको, जितने भी लोग इस सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोग ने, मतदाताओं ने हमको स्वीकारा है जिस स्थिति में, तो इस स्थिति में हम सरकार भी बनाएंगे और कल जनता का सेवा करने के लिए तत्पर भी रहेंगे। और जो भी हमारी सरकार ने घोषणा की है उस घोषणा को मैं इस ज़मीन पर, इस धरती पर, प्रखंड में, जिला में लेकर लोगों को जाऊंगा और उस कार्यक्रम को देकर सफल बनाने का मैं काम करूंगा। ये मेरी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में ये सब है। अभी जो है चुनाव बनाने का भाजपा दावा कर रहा है कि हम लोग बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टी के द्वारा मैंने क्या निर्णय लिया जाएगा? ऐसी स्थिति में हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दिल्ली मार्च किया है। अब वहाँ लोगों की आपस में क्या समझ बनता है, छोटी पार्टियां अपने अधिकार के लिए क्या मांग रखती हैं, क्या करती हैं, आगे आने वाले दिनों में आपको सब मालूम हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा ये कि अगर मेरा एमपी यहाँ से जाता है सासाराम क्षेत्र से, तो उसी की ही सरकार बनती है। इस बात को हम लोगों ने 10 वर्ष पहले भी देखा है और एमपी भेजे हैं, जबकि यहाँ के सांसद मीरा कुमार हुआ करते थे। उस समय भी हम ही लोगों का सरकार था। और आज जब सासाराम क्षेत्र से हम जीते हैं एक बहुत ही अच्छे वोट से, तो मैं चाहूँगा कि सरकार मेरे ही बने देश में और देश का सेवा करने के लिए मैं अग्रसर आगे रहूँ। इसी कड़ी में हम प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग के साथ में जो है मोहनिया प्रखंड के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश जी हैं, जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम जी को जीतने से जो है प्रशंसा व्यक्त किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ एवं पुराना नेता जो है सुदर्शन राम जी हैं। जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल और आप लोगों को बधाई तथा हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जी पर कौन कमला जी के नरेंद्र मोदी जी और जी सीधा लड़ाई जनता की थी। कमला जी के वो यह पार्टी का जी हाँ बजट चुनाव नहीं था, बल्कि यह जनता त्राही कर रही थी, त्राही मांग कर रही थी देश में। तो जो जनाधार मिला है इंडिया गठबंधन को, यह हम बिहार प्रदेश के पूर्व सचिव के नाते मैं विशेषकर बिहार की जनता आभार प्रकट करता हूँ। इस सीट का श्रेय किसको आप लोग देंगे? हम श्रेय जनता को देंगे, जनता को देंगे। और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, हमारे नेतागण, उन लोगों का परिश्रम और जनता के बीच में जो संवाद हुआ और सरकार की विफलताओं को उजागर करने का काम किया, मैं धन्यवाद क्या नाम है जनता अपना? मेरा नाम सुदर्शन राम हुआ। हम स्थानीय मोहनिया का ही निवासी हूँ। प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बहुत ही कर्मठ हैं। साथ ही साथ इनको हमारे तरफ से बधाई और हार्दिक शुभकामना है। पूरे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के प्रखंड स्तरीय जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महागठबंधन के
जितने भी हमारे अध्यक्षगण हैं, नेतागण हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं तथा हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।